M2 प्रयास संस्थान के माध्यम से चित्तौड़गढ़ में गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग और शिक्षा प्रदान की जा रही है। मनोज मीणा के अथक प्रयासों से वहां के गरीब बच्चों को शिक्षा के पंख लग रहे हैं। वहीं हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। खास बात यह है कि संस्थान के माध्यम से केवल उन्हीं बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में आवेदन और शिक्षण भी बढ़ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको चित्तौड़गढ़ की ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे के मनोज मीणा की। 2013 में मनोज मीणा ने गंगरार कस्बे में निर्धन और गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। शुरुआती दौर में मनोज मीणा की क्लास में महज 3 बच्चे थे, लेकिन जब तीनों बच्चों ने नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा दी और एक विद्यार्थी का नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए चयन हो गया, फिर क्या था, धीरे धीरे मनोज के पास क्षेत्र के और भी बच्चे आने लगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए मनोज को ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। फलस्वरूप नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा से लेकर सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा तक में बच्चों का चयन होने लगा। आज M2 प्रयास के नाम से संचालित इस कोचिंग में 2000 से अधिक बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जब शुरू किया था तब ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा कि आगे जाएंगे। मैं 3rd ईयर में पढ़ता था तो जब तक पढ़ते हैं तब पढ़ा लेते हैं। फिर आगे कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटती गई कि जो मुझे इससे जोड़ती गई। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आगे हम 11 साल हो गए आज। मूल उद्देश्य हमारा प्राइमरी एजुकेशन और रूरल एजुकेशन को मजबूत करना। ये कैसे भी करके ये कि मेरा ये मानना है कि जितनी भी समस्या है वो प्राइमरी एजुकेशन में, और गाँवों में जो शिक्षा वो बहुत कमज़ोर है। तो गाँवों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए हमें कैसे भी करके ये फ्री एजुकेशन देंगे तभी मजबूत होगी, क्योंकि गाँवों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है। गाँव में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है, जो खेती करता है, मजदूरी करता है, उसे नहीं पता पढ़ाई क्या होती है। तो उनके लिए हमने M2 शुरू किया था। अभी तक जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं वो लगभग 6 से 7 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं। वर्तमान में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। सैनिक स्कूल के अंदर यहाँ से लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे, 150 के आसपास बच्चे सैनिक स्कूल सेलेक्ट हो चुके हैं। इस साल की जो गर्ल्स फर्स्ट रैंक है 2024 की, वो भी हमारे यहाँ से, और 2022 की फर्स्ट रैंक भी यहीं से। नवोदय में लगभग 340 से 50 बच्चे, 347 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। M2 प्रयास कोचिंग के संस्थापक मनोज मीणा की माने तो उन्होंने पहले तो किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लिया, बल्कि खुद को मिलने वाली छात्रवृत्ति से ही बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के सामुदायिक भवन, मंदिर और ऐसी ही खाली जगह जहां कोई आपत्ति नहीं करे वहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब M2 प्रयास की कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। मनोज मीणा का मानना है कि इससे सरकारी स्कूलों में नामांकन भी बढ़ेगा। दूसरी ओर अभिभावक भी M2 प्रयास की कोचिंग में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ हमारे हर संडे टू संडे हमारा टेस्ट होता है, मतलब मंडे से शुक्रवार तक हमें पढ़ाया जाता है डेली, और उसके बाद शनिवार को हमारी वापस रिवीजन क्लास होती है और संडे को हमारे डेली टेस्ट होता है। और फिर अगर हमारे नंबर कम आते तो हमें भैया पर्सनली पूछते हैं कि आपके नंबर होने का कारण, नंबर कम क्यों आ रहे हैं, और आप पढ़ाई में क्या दिक्कत हो रही है, घर से कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मतलब पर्सनली पूछते हैं। तो हमें यूँ अच्छा लगता है कि यार चलो बिल्कुल बड़े भैया की तरह कह सकते हैं, एक तरह से फैमिली मेम्बर की तरह। M2 प्रयास कोचिंग के अब तक के परिणामों की बात करें तो अब तक M2 प्रयास की कोचिंग में पढ़ने वाले 200 से अधिक विद्यार्थियों का नवोदय और सैनिक स्कूल में प्रवेश हो चुका है। इतना ही नहीं, M2 प्रयास साल में एक बार स्थापना दिवस मनाता है। गुरु दक्षिणा के नाम पर बच्चों से बस यही दान लेते हैं कि आगे चलकर वे भी इसी तरह से बच्चों को शिक्षा देंगे। मेरे को M2 में सबसे बढ़िया ये बात लगी कि अब लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया जाता है। जैसे समाज नहीं करता है कि बाहर लड़की, बड़ी लड़कियां हो गई तो इसको पढ़ने बाहर मत भेजो, या फिर 12th आसपास कहीं हो तो 12th यहीं पढ़ाई कर रही उसके बाद छुड़ा देते हैं। जबकि M2 में ऐसा विश्वास बंधा हुआ है कि घर वालों को कि नहीं, अगर M2 में लड़की जा रही तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
और उसका जो मतलब सुरक्षित भाव महसूस करेंगे माता-पिता भी। चाहे देर रात तक हमारी क्लासेस चलती है, जैसे अभी फिर हमारे सिलेबस पूरा होने के बाद पूरे दिन रोकेंगे यही, सुबह से शाम तक। तो लेट 8-9 बजे छुट्टी भी हो रही तो भी घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि भई मेरी लड़की इतनी लेट क्यों आ रही है। गंगरार कस्बे की आबादी करीब 9000 के लगभग है, लेकिन गंगरार कस्बे से लगे दूसरे गांव और बाहर से भी बच्चे कोचिंग के लिए M2 प्रयास को ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन के बाद एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना अनिवार्य है। ऐसे बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनको जरूरत है पढ़ाई की, जो मतलब दूर नहीं जा सकते, जिनके माता पिता नहीं पढ़ा सकते। फिर उनसे प्रभावित होकर मैं भी आई। मैं रीट की से मतलब सेकेंड ईयर की कर रही हूँ और मेरे को भी यहाँ रीट पढ़ते हुए 4 महीने हो गए। मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मई 2022 में आई थी BSTC के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया था यहाँ फर्स्ट बार में। और मेरे को मीरा कॉलेज मिला चित्तौड़गढ़ और मैं तब से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। मैं वापस घर पे नहीं गई थी छुट्टियों में और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लग गई थी और वापस यहाँ पे रीट की कोचिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे भैया ने जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं उनके लिए लाइब्रेरी भी स्टार्ट की है, ताकि मतलब वो अपना समय ख़राब नहीं कर रहे हैं। मतलब घर पे जावे वापस टाइम ख़राब होता है, इसलिए लाइब्रेरी में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। M2 का अंदर, जैसे कि M2 की फुल फॉर्म अपन कहते हैं मोरल माइंड, मतलब नैतिक बुद्धि। क्योंकि M2 के अंदर जो कहीं पे भी अपन पूरी दुनिया में कहीं देख ले, जो चीज़ हमको M2 में मिलती है वो है नैतिकता, अपनत्व की भावना। जहाँ पे जो बड़े बड़े भैया हैं वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो और दूसरी जगह पे कहीं नहीं मिल सकता। जो हमको यहाँ पे जो आत्मविश्वास जगाया जाता है वो वाली चीज़ें हमको और दूसरी जगह पे कहीं नहीं मिल सकती। कुल मिलाकर मनोज मीणा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहे हैं। हर कोई इसी तरह सोचे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे प्रदेश का शिक्षा का स्तर केरल से आगे निकल जाएगा। DD न्यूज़ के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, चित्तौड़गढ़।